नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ की शुरुआत करेंगे और इस पाठ का नाम है गति के नियम, भाग 1। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में आज क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल का परिचय और फिर अरस्तू का पतन और उसके बाद हम जानेंगे जड़त्व के नियम के बारे में। तो आइए दोस्तों, अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। बल क्या है? दोस्तों, बल को समझने से पहले हमें गति को समझना होगा। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये स्केटबोर्ड। दोस्तों, हम जब रास्ते में किसी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं तो दोस्तों वो भी एक तरह का गति का उदाहरण होता है। या फिर हम जब मेट्रो स्टेशन में मेट्रो को आते हुए देख रहे हैं, या फिर चाहे हम क्रिकेट ही क्यों ना खेल रहे हैं, दोस्तों वहां भी हम बैट और बॉल की गति को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे गति के उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी बहुत सारी गतियां होती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह उपग्रह ऐसे हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हमारी धरती भी सूरज के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति कर रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब बल क्या है। दोस्तों, यहाँ एक फुटबॉल है जो कि विरामावस्था में है। ये फुटबॉल विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि इसे कोई किक नहीं करता। दोस्तों, यहाँ फुटबॉल को किक किया जा रहा है, यानी कि इस पे एक बल लग रहा है, जिस वजह से ये फुटबॉल उसी दिशा में गति कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि क्या किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है? दोस्तों, जरा सोचिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं अपने अगले विषय के साथ, अरस्तु का पतन। दोस्तों, 384 ईसा पूर्व के महान वैज्ञानिक अरस्तु ने अपने आसपास की चीजों को देखा और उनका अध्ययन किया। जैसे कि यदि कोई लड़का किसी फुटबॉल को हिट करता है तो वो फुटबॉल उसी दिशा में गति प्रारंभ कर देता है, पर दोस्तों कुछ दूरी चलने के बाद वो विरामावस्था में आ जाता है। इसी तरह की कुछ घटनाओं का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने एक निष्कर्ष निकाला, जो कि है किसी वस्तु को एक समान गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। पर दोस्तों, किसी तरह से उनकी ये परिकल्पना गलत निकली। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों। दोस्तों, बॉल रुकती तो जरूर है, पर इस वजह से नहीं कि उस पर बल लगना बंद हो जाता है, बल्कि बॉल इस वजह से रुकती है क्योंकि उस पे विपरीत दिशा में एक और बल काम करता है। जी हाँ दोस्तों, घर्षण, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, गति करती हुई किसी भी वस्तु पे घर्षण जैसे कुछ बल विपरीत दिशा में काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, जड़त्व का नियम। दोस्तों, जड़त्व को समझने के लिए हमें गैलीलियो द्वारा किए गए कुछ प्रयोग को देखना होगा। दोस्तों, इनका एक प्रयोग है आनत तल का प्रयोग। इसमें इन्होंने एक आनत तल लिया जिसपे एक पिंड रखा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है ये पिंड नीचे की ओर गति करेगा। गैलीलियो ने इसकी गति का अध्ययन किया और पाया
कि इसमें त्वरण होता है। इस प्रयोग के दूसरे चरण में गैलीलियो ने इसका उल्टा किया, यानी कि बॉल को नीचे से ऊपर की ओर भेजा और फिर इसकी गति का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मंदन होता है। यानी कि दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में पिंड पे एक बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, दोनों परिस्थितियों में बाईं तरफ वाले चित्र में प्लस जी का त्वरण नीचे की ओर है, जबकि दाहिने तरफ वाले चित्र में माइनस जी का त्वरण ऊपर की ओर है। तो दोस्तों, इस तरह से गैलीलियो ने कुछ और भी प्रयोग किए, जैसे कि उन्होंने दो आनत तल लिया और दोनों को आमने सामने रखा। अब पहले वाले तल से एक बॉल को छोड़ा और दोस्तों, उन्होंने देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे समान ऊंचाई पर पहुंची। इसके दूसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को थोड़ा सा और झुकाया। फिर देखा कि बॉल दूसरे वाले आनत तल पे फिर से जाके समान ऊंचाई पे रुकी। फिर तीसरे चरण में गैलीलियो ने दूसरे वाले आनत तल को समतल कर दिया। इस स्थिति में बॉल को निरंतर गति करते रहना चाहिए और वाकई में दोस्तों, अगर घर्षण जैसे बल न हो तो बॉल हमेशा गति करते रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों, हर एक पदार्थ में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गति की अवस्था को बनाए रखे, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी कि दोस्तों, हम जड़त्व को सामान्य भाषा में परिवर्तन का विरोध करना कह सकते हैं। आइए इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। जड़त्व को समझने के लिए हमें न्यूटन के प्रथम नियम को देखना होगा, जो कि है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। कुछ समझ आया? आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक किताब है जो कि विरामावस्था में है। दोस्तों, ये किताब विरामावस्था में ही रहेगा और दूसरे केस में अगर यहाँ कोई बॉल गति की अवस्था में है तो ये एक समान गति जारी रखेगा जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल F नहीं लगता। तो इस तरह से दोस्तों, हर एक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। दोस्तों, यानी कि प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। वाकई में दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, अगर सारे वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है तो इन सारे वस्तुओं का जड़त्व समान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए दोस्तों, जड़त्व के परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु के गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। अब मान लीजिए यहाँ दो वस्तु है। दोस्तों, इन दोनों में से किसको विरामावस्था से विचलित करना मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है, कार को। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार का द्रव्यमान इस ब्लॉक के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व में कोई संबंध है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उस पदार्थ का जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। अब दोस्तों, हम द्रव्यमान और जड़त्व में अंतर कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं। जड़त्व किसी पदार्थ का ऐसी प्रवृत्ति होती है जो उसकी गति की अवस्था में आने वाले परिवर्तन का विरोध करे, जबकि द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से
आज के इस वीडियो में हमने अपने सारे विषयों का अध्ययन कर लिया। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हमने बल एवं उसकी शुरुआती परिकल्पना को जाना और फिर गैलीलियो द्वारा किए गए प्रयोग को देखा और बाद में हमने जड़त्व को समझा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम न्यूटन का प्रथम नियम और संवेग को पढ़ेंगे। तब तक आप इन विषयों के बारे में एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान कक्षा 11 नाम की किताब से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।